हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिपमोज़ो। आज हम सीखेंगे बल्क इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बल्क इंपोर्ट के बटन पर। वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, CSV4 ऑर्डर, CSV5 ऑर्डर। CSV4 ऑर्डर पर गए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड फाइल, जो फाइल आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लिए, अब हम सैम्पल फाइल के पास जाते हैं। तो सैम्पल फाइल कुछ इस तरह की होती है। तो आपको अपना डेटा फिल करना है। तो ये डेटा को हम रिमूव कर देते हैं। डेटा रिमूव हो गया है। डेटा रिमूव होने के बाद फाइल कुछ इस तरह की दिखेगी। तो वन बाय वन हम फिल करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे रेफरेंस आईडी के पास स्टार मार्क दिया है। स्टार मार्क का मतलब होता है वो मैंडेटरी फील्ड है। अगर आपने वो फिल नहीं किया तो फाइल इनवैलिड हो जाएगी। तो उनको फिल करना आवश्यक है। अब डेट भरते हैं। अब पर्पस ऑफ शिपमेंट में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, DCSB4, SCSB4। ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद करेंसी मैंने आयरना ले ली। कस्टमर कंपनी नेम ये मैंडेटरी नहीं है, पर चलिए फिल कर देते हैं। राम ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद आते हैं कस्टमर नेम, राम। कस्टमर ईमेल xyz@gmail.com। कस्टमर मोबाइल नंबर ये मैंडेटरी फिल है, इसको फिल करना आवश्यक है। कस्टमर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ये हम स्किप कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस इसको फिल करना आवश्यक है। डिलीवरी एड्रेस लाइन 2 ये फिल करना आवश्यक नहीं है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस कंट्री साउथ अफ्रीका। डिलीवरी एड्रेस स्टेट ईस्टर्न केप। उसके बाद सिटी, और इस बाद आता है डिलीवरी एड्रेस पोस्ट कोड, ये फिल करना आवश्यक है। कस्टमर टैक्स आईडी ये फिल करना आवश्यक नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। प्रोडक्ट शूज़, प्रोडक्ट क्वांटिटी 2। SQHSN हम स्किप कर सकते हैं, और टैक्स अमाउंट को भी हम स्किप कर सकते हैं। यूनिट प्राइस कंपलसरी है, फिल करते हैं। डिस्काउंट ये भी आवश्यक है। शिपिंग चार्जेस भी आवश्यक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस 1, वेट 20, लेंथ 20, विड्थ 20, हाइट 18। पिकअप लोकेशन आईडी, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पैनल में जाएंगे। पैनल में आपको वेयर हाउस दिखेगा। वेयर हाउस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको वेयर हाउस आईडी दिखेगी। इसको जाना है, कॉपी करना है। वन टू 795। उसके बाद GST नंबर, GST ईमेल हम स्किप कर सकते हैं, और वेट नंबर को भी स्किप कर सकते हैं। फाइल को हम सेव करते हैं।
फाइल सेव हो गई है। अब हम पैनल में जाते हैं, बल्क इंपोर्ट में जाके ऑर्डर्स में जाते हैं, बल्क इंपोर्ट CSV4। यहाँ अपनी फाइल को अपलोड करना है। सेव कर दीजिए। अब एक्टिविटी लॉग्स में जाना है। यहाँ पर हमारी फाइल आ गई है। टोटल रिकॉर्ड्स 2 हैं, वैलिड रिकॉर्ड्स भी 2 हैं और इनवैलिड रिकॉर्ड 0 हैं। इसका मतलब है इनवैलिड अगर होते तो फाइल ऑर्डर्स में नहीं जाती। अगर फाइल ऑर्डर में नहीं जाती तो आपको एक सैम्पल फाइल मिलती डाउनलोड ऑप्शन पे, जो यहाँ पर है। इसको आपको डाउनलोड करना है। सैम्पल फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल की राइट साइड में जाना है। वहाँ पर आपकी मिस्टेक्स दिखेंगी, मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। फिर फाइल को अपनी ओरिजिनल फाइल में डालना है जो गलतियाँ की हैं। फिर फाइल ऑटोमेटिकली आपको फिर से अपलोड करनी है और सेव हो जाएगी। जैसे कि ये वाली फाइल इनवैलिड नहीं है, ये ऑर्डर्स में हम जाएंगे और हमारी फाइल दिख रही है और यहाँ असाइन कुरियर करना है और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी फाइल। फिर उसके बाद आपको ऑर्डर्स में आना है। जैसे कि फ़ाइल वैलिड थी और मेरे 2 ऑर्डर्स थे वो शो हो रहे हैं। फिर आखिर में आपको असाइन कुरियर करना है। फिर आपको अपना कुरियर पार्टनर चूज़ करना है और यहाँ पे आपकी CSV4 फाइल कंप्लीट हो गई है।